जिस तरह ये बैंक वाले गाड़ियां देते हैं, किस्तों पर लीजिंग करते हैं इजारा के नाम पर, इस्लामिक बैंकिंग कहकर, वो कैसा, वो ठीक है? देखिए, इस्लामिक बैंकिंग में भी बहुत सारे तरीके अभी तक ऐसे मौजूद हैं जो खिलाफ इस्लाम है। इस्लामी बैंक ज़रूर है लेकिन टोटली 100% इस्लामिक नहीं है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर मूड्स उन्होंने ऐसे बना लिए हैं जो इस्लामिक हैं लेकिन टोटली ऐसा नहीं है। उसमें भी उसमें जायज़ शक्ल ये है जो अभी तक शायद कोई इस्लामी बैंक नहीं करता। जायज़ शक्ल ये है, बैंक कंपनी से गाड़ी खुद खरीद ले। फर्ज किया 50 लाख की गाड़ी उसने खरीदी, कंपनी से खरीदी या यूज्ड गाड़ी उसने खरीदी, 50 लाख की उसने खरीद ली। अब वो अपना प्रॉफिट रखकर, चाहे उसमें 1 लाख प्रॉफिट रखे, 2 रखे, 1.5 रखे, 5 रखे, जितना प्रॉफिट वो रखता है वो रखकर आगे अपने क्लाइंट को वो बेच दे। फिर उसकी भले वो किस्तें कर दे, यकमुश्त ले, 2 हिस्सों में ले, 5 साल में ले, 3 साल में ले, इसमें कोई हर्ज नहीं। अगर कोई बैंक ऐसा करता है, खुद खरीदता है, खुद मालिक बनता है, फिर अपना मुनाफा रख कर फिर उसको बेचता है तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर खुद मालिक नहीं बनता तो कुछ बैंक ऐसे भी करते हैं कि 2 एग्रीमेंट एक साथ करते हैं और ये भी शरअन नाजायज़ है। वो बैक वक्त किरायादार भी होता है और बैक वक्त वो मालिक भी होता है। मालिक भी बन रहा, उसका एक हिस्सा खरीद भी रहा होता है और जो हिस्सा बैंक का है उस हिस्से का वो किराया भी पे कर रहा होता है। और ये मुआहदे में शामिल होता है कि जब तेरे पैसे पूरे हो जाएंगे फिर ये गाड़ी तेरे नाम ट्रांसफर हो जाएगी या तू इसे खरीद लेगा। ये जो शर्त रखी गई है कि हम ये गाड़ी तेरे लिए ले रहे हैं, तुझे हमसे हर सूरत ये लेनी होगी। चलाते वक्त तुझे पसंद आए या ना आए, बाद में तू ये नहीं कह सकता कि मैं तुमसे नहीं लेता। तो ये चीज़ें कुछ गैर इस्लामी हैं उसके अंदर। बहरहाल इसमें डिटेल में अगर आप जाना चाहते हैं, किताबुस्सुन्नत.com से मेरी एक किताब है जानिब हलाल, आप उसे डाउनलोड करें। उसमें आपको ये ऑटो इजारा के नाम से पूरा एक चैप्टर मिलेगा, उसका आप मुताला कीजिए। इंशाअल्लाह बहुत सारी बातें जो हम डिटेल के साथ यहाँ नहीं बता सकते आपको उसमें मिलेंगी। इंशाअल्लाह आपकी रहनुमाई होगी। जज़ाकुमुल्लाह।